तो चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि एक ऐसा कल्चरल मोमेंट बन गई जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जी हां, यह है धुरंधर की कहानी। तो सबसे पहला वो नंबर जो सबके होश उड़ा रहा है, 1016 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, यह है धुरंधर की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई। एक ऐसा आंकड़ा जो बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में 2025 में आई इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे रूल्स ही बदल दिए और एक एक करके सारे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह फिल्म 1000 करोड़ के इस मैजिकल फिगर तक पहुंची कैसे, और देखते ही देखते एक फिनोमेनन कैसे बन गई। सच कहूं तो धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये तो एक इवेंट बन गई थी। एक त्योहार जैसा माहौल था। परिवार के परिवार, दोस्त, सबके सब इसे देखने थिएटर्स में उमड़ रहे थे, और टिकट मिलना, अरे वो तो जैसे कोई जंग जीतने जैसा था। मन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी तूफानी सक्सेस की शुरुआत जानते हैं कैसी थी? एकदम शांत। जी हां, धुरंधर पहले दिन से कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी। फिल्म की ओपनिंग को बस ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। मतलब आदित्य धर ने यह फिल्म डायरेक्ट की और शुरुआती कुछ दिनों में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यह फिल्म आगे चलकर ऐसा कोई इतिहास रच देगी। और फिर कहानी में ट्विस्ट आया। दर्शकों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मतलब जिसने भी फिल्म देखी बस उसकी तारीफ ही की, और ये तारीफें, ये वर्ड ऑफ माउथ इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते फिल्म की कमाई ने ऐसी रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ी कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस की इस जंग में धुरंधर ने अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसा परफॉर्म किया। ये देखिए, इस चार्ट को देखते ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ छावा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी बड़ी फिल्में थीं, लेकिन धुरंधर 1016 करोड़ की कमाई के साथ सबको मीलों पीछे छोड़ गई। मतलब 2025 के बॉक्स ऑफिस का एक ही बादशाह था, धुरंधर। अच्छा, इन नंबर्स को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ग्रॉस और नेट कलेक्शन। देखिए, ग्रॉस कलेक्शन मतलब टोटल कमाई टैक्स कटने से पहले, और नेट कलेक्शन वो अमाउंट है जो सारे टैक्स कटने के बाद मेकर्स की जेब में जाता है। तो अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ इंडिया में ही धुरंधर ने 633 करोड़ रुपए कमाए। ये नंबर बताता है कि इंडियन ऑडियंस ने इस फिल्म को कितना सिर आंखों पर बिठाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धुरंधर की लड़ाई सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों से नहीं थी, इसने तो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े सूरमा को भी पटखनी दे दी। जिस वक्त धुरंधर थिएटर्स में आग लगा रही थी, ठीक उसी वक्त जेम्स कैमरन की अवतार 3 भी रिलीज हुई। लेकिन इंडिया में तो माहौल धुरंधर का था। थिएटर्स ने धुरंधर को ज्यादा से ज्यादा शोज दिए क्योंकि पब्लिक डिमांड ही इतनी थी, और नतीजा, अवतार 3 को वो ऑडियंस ही नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। और इसका नतीजा जरा देखिए। अवतार 3 जैसी इतनी बड़ी फिल्म इंडिया में अपने पहले हफ्ते में सिर्फ 19 करोड़ कमा पाई। ये था धुरंधर के तूफान का असर। तो इतनी बड़ी, इतनी हिस्टोरिक सक्सेस के बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या? मेकर्स इस फ्रेंचाइजी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? मेकर्स का एक फैसला ही फिल्म की पॉपुलैरिटी की पूरी कहानी कह देता है। पता है क्या? उन्होंने फिल्म को तेलुगु में डब करने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में भी लोग इसका हिंदी वर्जन ही देखने के लिए टूट पड़ रहे थे। सारे शोज हाउसफुल जा रहे थे। और अब बात धुरंधर 2 की, तो प्लान्स और भी बड़े हैं, और भी ग्रैंड। इसे सिर्फ हिंदी में नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन सभी भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। मतलब एक असली पैन इंडिया फिल्म बनाने की तैयारी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। पहली फिल्म ने तो इतिहास लिख दिया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, पर क्या धुरंधर 2 इन उम्मीदों के पहाड़ पर खरी उतर पाएगी? क्या वो इससे भी बड़ी हिट साबित हो सकती है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।